क्या बीजेपी ने अब अपनी ट्रोल आर्मी से काम छीनकर अपने कद्दावर नेताओं को जिम्मेदारी दे दी है? 179 सेकंड के वीडियो में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ऐसा क्या दावा किया राहुल गांधी पर, जो राहुल गांधी के एक सांसद ने पकड़ लिया और तरीके से उनकी क्लास लगा दी? आखिर क्या है उस 179 सेकंड के वीडियो का सच, जो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज शेयर की है? दोस्तों, सोशल मीडिया के मंच पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के 179 सेकंड के वीडियो पर जबरदस्त तरीके से चर्चा हो रही है और उनकी ट्रोलिंग भी हो रही है, क्योंकि मंत्री रहते हुए रिजिजू ने खुद ही अपनी छवि एक ट्रोलर के तौर पर बना ली, जिसका मकसद यही होता है किसी की बनी बनाई छवि को बर्बाद कर दे। लेकिन इसमें रिजिजू कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि राहुल गांधी की टीम के कांग्रेस सांसद ने उनके इस प्रयोग को रंगे हाथों पकड़ लिया और रिजिजू की धज्जियां उड़ा दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, उस 3 मिनट के वीडियो में ऐसा क्या है जिसमें रिजिजू ने राहुल गांधी पर यार यार का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है? यह भी अपने आप में हैरानी वाली बात है कि बात संसद में एलपीजी पर होनी चाहिए, लेकिन बात किस पर हो रही है? एलओपी पर। दरअसल हुआ दोस्तों ये कि राहुल पिछले कई दिनों से बोलना चाह रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनके बोलने से बीजेपी की राजनीति पर चोट होती है। अब चोट पूरी तरह से ना लगे, इसलिए बोलने नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, क्योंकि मैं देख रहा हूं राहुल गांधी सदन में सीधे तौर पर बीजेपी की दुखती रग को इस तरह से दबाते हैं, उनके सांसद उछल पड़ते हैं। आपने देखा होगा राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। उसका नतीजा यह हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं बोल पाए। उसके बाद बजट भाषण में राहुल गांधी को सरकार को बोलने देने के लिए मजबूर होने पड़ा। खैर, अब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी की पूरी स्पीच में से 179 सेकंड का क्लिप काटकर उन्हें ट्रोल करने का प्रयास किया, जिसमें कहते हैं राहुल गांधी वंशवाद और राजशाही में विश्वास करते हैं, इसलिए भारतीय संसद को लेकर उनका कोई भी सम्मान नहीं है। अब मैं दोस्तों 3 मिनट का ये वीडियो आपको दिखाता हूं। सुनिए राहुल गांधी ने आखिर बोला क्या है। How can you even come to this house and talk this type of nonsense? Are you not ashamed of yourself? So I'm not yielding, sir. No, but you are saying shameful, you are saying nonsense. Nonsense. My request is, please use the word whatever you choose to use, but don't make it abusive. It doesn't. That's not abusive, my friend. Nonsense is not appropriate. I did not use nonsense, You sir. have used. You have used. Let us not mislead the House. We are patiently waiting to listen to the Honorable Leader of the Opposition. The matter which was referred to just now, yesterday the chair has given a ruling. When a ruling has already been given on a matter which he referred yesterday, he can't be quoting same matter again. Please continue with your speech. We are waiting, but please avoid referring to a matter which has been settled. Now, what did you say just now? What is this yar? What is this yar? This is Parliament. This is Lok Sabha. You can't address the chair. You cannot address the chair with yar. What is this yar? चेयरमैन साहब यार कह दिया तो क्या हो गया? कोई आफत आ गई है? No, not correct. No, there should be respect to the chair. You should know how to behave. No, not correct. You have been given permission to speak on the Honorable President's speech. Honorable Speaker has given a ruling. It is not a permission that I am being given, Speaker, sir. I am not being given a permission. It is my right. Rule 349. Under Rule 349, Honorable Speaker has already given a ruling. Please, sir. Chairman, sir, I am objecting to the word permission because I am not given permission by anyone. I am leader of opposition. So, कानून संविधान के तहत ही हम लोग जुड़े हुए हैं और इस सदन में भी आए तो भी संविधान के प्रावधान के मुताबिक ही हम लोग इस सदन के सदस्य हुए हैं। कोई भी सदस्य जब अपने आप को संविधान से बड़ा समझने लग जाएंगे तो उसको मैं आज एक्सपोज करना चाहता हूं। इस सदन में बोलने के लिए भी चेयर से परमिशन चाहिए। ऐसा नहीं है मैं सदस्य हूं इसलिए मर्जी से मैं जब चाहे खड़े हो जाऊं और मेरे लिए माइक ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ये सोचना भी गलत है।
सभापति महोदय और ये मेंबर चेयर को बोलते हैं यार, और बाद में यार मत कहो, कहा तो बोलते हैं यार कहने से क्या होता है, चेयर को यार कह सकता है। राज्यसभा में सभापति जो भारत के उपराष्ट्रपति है उसको बोलते हैं कलीग। स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा ये कलीग नहीं है, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, वो हमारे कलीग नहीं होते हैं। आप उसके साथ हल्के फुल्के में मजाक नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, करीब 3 मिनट का इस वीडियो को किरण रिजिजू ने एडिट करके रखा है। ये एक ही दिन की कार्रवाई नहीं है, अलग अलग कार्रवाइयों की है। अब दोस्तों, इसी से आप किरण रिजिजू का राहुल गांधी को लेकर इरादा समझ सकते हैं। उन्होंने 3-4 दिन में राहुल गांधी की ओर से बोले गए कुछ शब्दों को जोड़कर ये वीडियो बनाया है। इसी से आप समझ सकते हैं किरण रिजिजू राहुल गांधी को लेकर क्या नैरेटिव फैलाना चाहते हैं। खैर दोस्तों, संस्कार की बात किरण रिजिजू कर रहे हैं। अगर संसदीय मर्यादा की बात है तो सबसे पहले उन्हें गृह मंत्री अमित शाह से कहना चाहिए। उन्होंने साला शब्द का इस्तेमाल करके संसदीय मर्यादा को ताल तार किया, लेकिन नहीं पूछेंगे। अब जो राहुल गांधी के बारे में ये कहा जा रहा है यार यार कहकर राहुल गांधी ने संसदीय मर्यादा का उल्लंघन किया, दरअसल इस शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया ही नहीं। इस शब्द का इस्तेमाल किसी और ने संसद में किया। लेकिन यहाँ किरण रिजिजू कर क्या रहे हैं? राहुल गांधी पर इस शब्द को थोप रहे हैं। अब रिजिजू ने क्या किया? उन्होंने इस वीडियो में राहुल गांधी का विजुअल इस्तेमाल किया और उनके साथ यार यार वाली आवाज को जोड़ दिया। अब इस पर कांग्रेस के सांसद मणिक्कम टैगोर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, दुर्भाग्य से संसदीय कार्य मंत्री ने एक झूठी कहानी फैलाने के लिए संपादित वीडियो साझा किया है। यार वाली टिप्पणी मैंने और राजा वॉरिंग ने की थी, लेकिन वीडियो को जानबूझकर इस तरह से संपादित किया गया कि ऐसा लगे जैसे राहुल गांधी जी ने कहा हो। इस तरह की हेरा फेरी से केवल वास्तविक मुद्दों को सुलझाने के बजाय दुष्प्रचार करने की कोशिश ही उजागर होती है। लोकसभा में जब अमित शाह ने छल्ला शब्द का प्रयोग किया, जिसे कई लोग अपशब्द मानते हैं, तो इसे असंसदीय नहीं माना गया। लेकिन जब विपक्ष बोलता है तो अचानक अलग मापदंड लागू हो जाते हैं। सरकार द्वारा अध्यक्ष को इस तरह पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करने के लिए क्यों विवश किया जा रहा है? मेरे लिए एक नियम और अमित शाह के लिए दूसरा नियम क्यों? जब अमित शाह जी या किरण रिजिजू जी खड़े होते हैं तो तुरंत माइक दे दिया जाता है। जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी बोलने के लिए खड़े होते हैं तो या तो माइक नहीं दिया जाता या बीच में बंद कर दिया जाता है। ये भेदभाव क्यों? हमारी लड़ाई केवल संसद में निष्पक्षता के लिए है। लोकसभा में 240 विपक्षी सांसदों की आवाज को उस तरह से चुप नहीं कराया जा सकता जिस तरह तथाकथित गुजरात मॉडल में असहमति को दबाया गया था। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी है, लेकिन कहानी को सरकार की ओर से किस तरह से पेश किया जा रहा है? संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं? किरण रिजिजू राहुल गांधी को राजा बता रहे हैं, राजशाही के सिद्धांत को फॉलो करने वाले बता रहे हैं। दोस्तों, अब तक मुझे लगता था कि बीजेपी ने राहुल गांधी को ट्रोल करने के लिए ट्रोलर्स को हायर किया है, लेकिन अब लगता है बीजेपी ने उन ट्रोलर्स को से भी काम छीन लिया है, अपने नेताओं को ये जिम्मेदारी दे दी है। इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है बीजेपी में ऊपर से नीचे तक के नेताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए वीडियो एडिट करने और प्रसारित करने में महारत हासिल कर ली है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।